जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो भी बातें आपसे करने जा रही हूँ वो सनातन धर्म को लेकर है। कई गुरुजनों के सिखाए गए बातें हैं जिनको हम सुनते तो हैं पर अपने में ढालते नहीं हैं। और कुछ ऐसी बातें जो मुझे अच्छी लगी सुनने में और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए, तो वो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो अधिकांश लोगों को ये बात पता है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म है। हिंदू धर्म में ही ये पहली बार कहा गया था, हिंदू इस विश्व की सबसे बड़ी कृति है। और जो भी मैं आज बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने भी अपनों से बड़े गुरुजनों की कुछ बातों को समझा सीखा है, वही बातें मैं आप लोगों से बता रही हूँ और वो लिखित रूप में भी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरा समाज है ना, समाज में जितने लोग हैं हम सभी बंधुत्व से जुड़े हुए होते हैं, बस एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन हम जहाँ भी मिलते हैं एकजुट हो ही जाते हैं। और हमारे गुरु भी यही शिक्षा देते हैं कि हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, हमारे धर्म की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, हमारे कर्म की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तभी आगे चलकर उसके फल हमें अच्छे मिलेंगे। तो आज के समय में अगर हमें गुरु जी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें उसे धारण जरूर करना चाहिए। और उससे ये पता चल जाएगा, हमें खुद ही यह एहसास हो जाएगा कि हम नाम के हिंदू हैं या सिर्फ काम के हिंदू हैं, है ना। अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम सभी युवा को साथ मिलकर अपने सनातन धर्म को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सनातन धर्म खत्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जिस तरह से पुराने जो जानवर थे ना, डायनासोर्स वगैरह कैसे लुप्त हो गए, वैसे हमारा धर्म भी लुप्त हो जाएगा और हमारे आगे के जनरेशन को कुछ भी पता नहीं होगा इसके बारे विषय में। क्योंकि मॉडल युग में हम सिर्फ फैशन की ओर दौड़ रहे हैं, है ना। उसने ऐसा किया मुझे उससे अच्छा पहनना है, उसने ऐसा खाया मुझे उससे अच्छा खाना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावा। ये जिंदगी हमारी जो चल रही है ना, वो सिर्फ दिखावा के ऊपर ही चल रही है। आप सही से किसी व्यक्ति से अगर ये पूछो कि आप दिल से खुश हो, तो मुझे बहुत कम ऐसे इंसान मुझे लगता है मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ मैं दिल से खुश हूँ। क्योंकि सभी को पैसे चाहिए, सभी को ऊपर उठना है, सभी अपने से ऊपर वाले को देख रहे हैं और उनकी जैसा बनना चाहते हैं, है ना। यहाँ तक कि भगवान के सामने भी अगर प्रार्थना हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लोग, तो वो स्वार्थ के लिए ही जोड़ रहे हैं। उनको तकलीफ है तभी जोड़ रहे हैं, नहीं तो भगवान की भी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। अगर आज के डेट में किसी को तकलीफ ना हो, दुख ना हो, तो वो मंदिर कभी ना जाए। कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में ये बैठा होता है कि नहीं, अगर वहाँ नहीं गए तो ऐसा ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए। इस वजह से आधे से अधिक लोग मंदिर जाते हैं। आखिर क्यों धर्म परिवर्तन हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को कहने का मौका मिल जाता है। हमारे हिंदू समाज में हम ईश्वर के कई रूपों को पूजते हैं और कई ऐसे धर्म हैं जो सिर्फ एक ईश्वर का नाम लेते हैं और उनको ही पूजा जाता है। लेकिन यहाँ हमें समझना है कि ईश्वर के चाहे आप कितने भी नाम दे दो, है ना, अलग अलग धर्म में भी अलग अलग नाम दे दो, लेकिन है तो वो एक ही। वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस नाम से प्रेम करना चाहते हैं, किस नाम से आप उनको पुकारना चाहते हैं। पंडोखर धाम में भी गुरुजी जो भी कहते हैं उनका सार अगर आप समझ जाएं तो बहुत कुछ आपको समझने को मिल जाएगा और सीखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी जितने लोग दरबार में बैठे होते हैं उनको भी यही जल्दी होती है कि दरबार कब शुरू होगा, कब हमारे कष्टों का निवारण बताया जाएगा। लेकिन जो भी वो बातें बताते हैं, बोलते हैं, उन पे बहुत कम लोगों का ध्यान होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, हमें समझाना क्या चाह रहे हैं।
सभी धर्म का सार तो एक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म को भूल जाएं। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, मैंने तो अपने आंखों से देखा है। कुछ लोग आपस में ही तर्क वितर्क करते हैं, आपके भगवान तो इतने सारे हैं, रूप हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, है ना। चाहे ईश्वर के कोई भी नाम हो, ईश्वर एक है। आप समझा नहीं सकते, पर वहां से उठकर जा तो सकते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धर्म का मजाक उड़े। और पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो मेरी सोच है और मुझे जहाँ तक लगता है, क्या आपको सही लगता है ये बात कि हमारे कहीं पे भी भगवान के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। कई व्यक्ति कुछ पैसों के लिए अलग अलग पोशाक धारण करके ईश्वर का रूप लेकर घूमते नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें अपने धर्म का मजाक ही उड़ाना है, ये सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए। खैर इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे सिर्फ बोलने से ये सब बंद नहीं हो जाएगा। आप सिंपल सी बात देख लो, आप कल को अगरबत्ती भी खरीदने जाते हो तो उस पर भी माँ लक्ष्मी का फोटो डाल दिया जाता है, माँ सरस्वती का फोटो डाल दिया जाता है, और हम अंत में क्या करते हैं, उसका अगरबत्ती खत्म होती है और उसे हम कूड़ेदान में डाल देते हैं। अधिकांश घरों में ऐसा होता है, जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए। उनकी तस्वीर का ही तो हम पूजा करते हैं, तो ये हमारा धर्म क्या हम अपने धर्म को बचा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आप देख लो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपस में ही लड़ते हैं तो हम सब हिंदू ही, लेकिन हम आपस में ही लड़ते हैं। वो गुरु इसकी पूजा करते हैं, वो गुरु उसकी पूजा करते हैं, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। किसने क्या कहा, आप उनकी जो अच्छाइयाँ, जो ज्ञान है उसको आप अपनाओ ना, लेकिन हमें उंगली उठाने से फुर्सत नहीं है। गुरु ने तो ये कह दिया, गुरु ने तो वो कह दिया, ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी आप देखो ना, हमें शुरू से बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटा अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों एक साथ चलती हैं, आपको किसे ग्रहण करना है वो आपको फैसला करना है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें समय के अनुसार चलना नहीं चाहिए, समाज के अनुसार चलना नहीं चाहिए, चलना है, पर अपनी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अपने साथ लेते हुए चलना है, उनको पीछे नहीं छोड़ना है। अभी तो सभी लोग यूट्यूब देखते हैं, और उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती हैं, लड़कियां हैं, जो अपने आप को पॉपुलर दिखाने के लिए, पॉपुलर करने के लिए कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। इवन अंग प्रदर्शन तक कर दे रही हैं, और इन पे कोई रोक नहीं है। इन पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हो तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम।